नमस्कार मित्रों, DDBRJ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान जो है उसकी चर्चा आपके साथ करते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत वीडियो जो 8वां आज का आपका है उसके अंदर हम आगे वाले जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा आपके साथ करेंगे। पिछले वाले वीडियो जो हैं उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है और एक छोटी सी आपसे कह सकते हो एक आग्रह के रूप में चर्चा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक किया जाए, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। और ये जो परीक्षा के रूप में प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, जो टीचर एग्ज़ाम के प्रश्न है, ये आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न हैं जिनको हम आपके लिए संकलित करते आ रहे हैं, आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है 141, प्रॉक्सिमेंट तथा अल्टीमेंट जो है वो दो प्रकार है। ये किसके प्रकार है? ये फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2022 का प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है व्यवहार को समझने के प्रकार है, अधिगम के, सहज मोचन प्रणाली के और रिलीजर के। तो भाई प्रॉक्सिमेंट तथा अल्टीमेंट जो हैं ये व्यवहार को समझने के दो प्रकार हैं। तो आंसर हो जाएगा पहला। अगला जो प्रश्न है वो है अध्यंकन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? मतलब अध्यंकन जो है इसके सिद्धांत को प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया था? फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 22 में प्रश्न पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है कोनराड, लॉरेंस, कार्ल वॉन फ्रिस, निको टिनबर्गेन और पावलोव। देखिए, ये जो सिद्धांत जो है अध्ययन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो थोड़ी सी चर्चा बन जाती है इसके ऊपर। अध्ययन जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन 1937 में कोनराड लॉरेंस द्वारा किया गया था। इसमें क्या था, प्राणी अपने विकास के संवेदनशील समय में अपने प्रतिस्थापित उद्दीपक के प्रति सामाजिक लगाव विकसित कर लेता है और वह क्या बन जाता है, स्थायी बन जाता है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया पहला, कोनराड लॉरेंस। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि अध्ययन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कोनराड लॉरेंस ने, कब किया था? तो 1937 में। ये भी पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं आपके साथ। निम्न में से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है? मतलब एक तो लचीला होता है, एक कह सकते हो आप कठोर हो सकता है। तो इसमें क्या है कि लचीला नहीं है, मतलब कठोर कौन सा है वो पूछा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका है स्वाभाविकरण, दूसरा है जांच एवं भूल, अगला है तीसरा चीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन और चौथा है अध्ययन। तो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का प्रश्न है 2022 का। इसमें भाई लचीला अधिगम नहीं है, कठोर कौन सा है? अध्ययन जो है ये लचीला नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं, लचीले हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया चौथा। अगला जो प्रश्न है वो ये कहता है किस मनोवैज्ञानिक ने सामाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? ये सेकंड ग्रेड प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया है। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है नीचे वाले में से जिन्होंने सामाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? तो ऑप्शन पहला है होलिगवर्थ, दूसरा है मार्गरेट मीड, तीसरा है स्टैनले हॉल और चौथा है फ्राइड। तो देखिए भाई, अनुदैर्ध्य अध्ययन जो है वो किया गया था मार्गरेट मीड के द्वारा। और ये अनुदैर्ध्य उपागम जो है इसमें बालकों के एक निश्चित समूह का अध्ययन किया जाता है। मतलब बालकों के एक निश्चित समूह का अध्ययन विभिन्न अवसरों पर पूर्व निर्धारित समय तक किया जाता है। इसे अग्रदर्शी विधि भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ये भी है अग्रदर्शी विधि। इसका प्रयोग इसके बाद मेडनिक है, मार्गरेट मीड है, चैपमैन है और स्कूसिंग ने इन्होंने किया था। तो ये इसमें नाम जो है इनमें से एक का ही दे रखा है, मार्गरेट मीड का। बाकी मेडनिक, चैपमैन और स्कूसिंग जो है ये भी नाम इसमें पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा आपके साथ करते हैं। अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं। अभी मैंने आपके साथ चर्चा की है, उसके हिसाब से आप उत्तर बता सकते हो। फर्स्ट ग्रेड मैथ्स
2016 का प्रश्न है। अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे कौन है? नए बालकों का, विभिन्न बालकों का, निश्चित बालकों का, कोई नहीं। तो अभी मैंने क्या बताया कि बालकों के एक निश्चित समूह का अध्ययन किया जाता है, तो निश्चित इसके अंदर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ये पुस्तक है और पूछा गया आपसे कि इस पुस्तक का लेखक कौन है या किसके द्वारा ये लिखी गई है। तो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 2012 का प्रश्न है। तो ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है हेडफील्ड है, C.W. बियर्स हैं, सेफर है और स्किनर है। तो भाई ये पुस्तक जो है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ जो है वो C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन दूसरा। अगला जो प्रश्न है, देखो भाई प्रश्न आपको मैं बार बार बताता हूँ कि जैसे ही प्रश्न आपको बताया जाता है, यदि आपने कुछ अध्ययन कर रखा है तो आपको कमेंट में इसका उत्तर देना चाहिए, ताकि आपकी भी रुचि इसमें ज़्यादा बढ़े और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो अगला प्रश्न है वाटसन द्वारा लिखित एक यह है वाटसन द्वारा लिखित एवं 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक का नाम क्या है? यह क्या पुस्तक है? तो वाटसन द्वारा, देखो ये जो पुस्तक दे रखी है इसमें नाम पूरे दे नहीं रखे, कईयों में आधे अधूरे दे रखे हैं। तो ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 12 में पूछा गया है। तो वाटसन द्वारा पुस्तक लिखी गई है और उसका प्रकाशन किया गया था 1925 में। तो ऐसी पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो देखो पशु मनोविज्ञान है, व्यवहारवादी की दृष्टि में मनोविज्ञान है, व्यवहारवाद है और बाल मनोविज्ञान है। अब देखो ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताते हैं। मतलब वाटसन की पुस्तक जो है बिहेवियर है ना, और इस बिहेवियर पुस्तक जो है इसके अंदर एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी ये इसका मुख्य बिंदु था। तो बिहेवियर जो है व्यवहारवाद जो है तीसरा ऑप्शन इसका उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है। मतलब सामाजिक मनोविज्ञान है वो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि रखता है। किस में रखता है ये पूछा है आपसे। तो फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी में प्रश्न पूछा गया है 22 में, इतिहास में, एक व्यक्ति में, समूह में, संस्था में। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा मतलब समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है। तो ये सारा का सारा सामाजिक मनोविज्ञान की बात करते हो तो ये हो जाएगा एक व्यक्ति में, एक व्यक्ति में प्राथमिक रुचि रखता है। अगला जो प्रश्न है आपका उसकी चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जॉन डीवी है, वॉटसन है, हॉल है, स्किनर है। तो सेकंड ग्रेड संस्कृत में पूछा गया प्रश्न 2011 का है और इसमें आपको बताना है भाई राइट आंसर। आपको कमेंट में बताओ कि कौन सा सही है। जॉन डीवी है, वॉटसन है, हॉल है, स्किनर है। तो भाई वॉटसन क्या है? मनोवैज्ञानिक है, हॉल भी मनोवैज्ञानिक है, स्किनर भी मनोवैज्ञानिक है। आपको पूछा है कि मनोवैज्ञानिक कौन सा नहीं है, तो बचा हुआ कौन है? जॉन डीवी साहब है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा, जॉन डीवी। अगला जो प्रश्न है आपका वो है समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मतलब समग्रता का सिद्धांत किसने दिया? ये सेकंड ग्रेड में 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास R.M. गिन्ने, दूसरा है वर्दिमर एवं अन्य, तीसरा है B.S. ब्लूम और चौथा है B.F. स्किनर। तो समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो हैं वर्दिमर और उनके साथी। दूसरा ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन भाग नहीं है? मतलब सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का निम्न में से कौन ऐसा है जो भाग नहीं है? तो फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग का प्रश्न है 2016 का। समूह में अनुस्थापन, दूसरा है मनोवैज्ञानिक जांच यानी समूह में, व्यक्तिक अध्ययन और समूह में प्रोफाइल बनाना। मतलब मार्ग निर्देशन का कौन सा भाग नहीं है? तो भाई व्यक्तिक अध्ययन है, ये किसी व्यक्ति का अध्ययन होता है, इसमें मार्गदर्शन नहीं होता है, बाकी तीनों में होता है। तो तीसरा इसका नहीं है, गलत है, परंतु इसके अंदर क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है इस अध्ययन को क्या कहा जाता है?
मतलब किसी एक विषय के विकास का अध्ययन बार बार या लंबे समय तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहा जाता है। सेकंड ग्रेड जीके 2017 का प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास है जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्वे अध्ययन, अनुप्रस्थ काठ अध्ययन और अनुदैर्ध्य अध्ययन। तो भाई अनुदैर्ध्य अध्ययन जो है उसको बोला जाता है किसी एक विषय के अध्ययन को अधिक समय तक किया जाए तो उसका नाम होता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। चौथा ऑप्शन इसका सही है। और इसके प्रश्न अनुदैर्ध्य अध्ययन के पहले भी अभी हमने आज के वीडियो में किए हैं शुरुआत में, तो उसके उत्तर क्या है, वो कौन से प्रश्न है, कमेंट में बताना। अगला जो प्रश्न है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। तो भाई साहब 4 ऑप्शन ही मको सिद्ध उत्तर देश को जटा सामाजिक नाम मिला वही उत्तर है, बाकी कोई नहीं कोई सही। तो ये पूछा गया है 3rd ग्रेड टीचर में 2009 में। समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति और व्याख्यान विधि। तो सामाजिक नाम कट मिल रहा है, वो एक उत्तर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्न में से कौन सी है। मतलब बालक जो है उसके वृद्धि विकास का आपको अध्ययन करना है तो सबसे उपयुक्त विधि नीचे वाले में से कौन सी है। 1st ग्रेड 2020 का प्रश्न है, म्यूजिक में आया हुआ है। और पहला है तुलनात्मक विधि, दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक विधि और तीसरा है सांख्यिकी विधि और विकासात्मक विधि। मतलब वृद्धि और विकास की बात करते हैं। अब देखो भाई विकास नाम किस में दिखाई दे रहा है आपको, चौथा में, चौथा उत्तर सही है इसका, विकासात्मक विधि एकदम राइट है। अगला जो प्रश्न है वो है मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे कहते हैं। मतलब जी मैं सौ ज़्यादा उद्देश्यों में भी विधि को भी विधि के माना जाए या विधि किसे माना जाता है निम्न में से। तो पीटीआई एग्जाम 2018 का प्रश्न है प्रयोगात्मक, व्यक्ति अध्ययन, अवलोकन, आत्मनिरीक्षण। देखो अवलोकन है उस ये भी नहीं है, व्यक्ति अध्ययन भी नहीं है, आत्मनिरीक्षण नहीं है। तो प्रयोगात्मक जो विधि होती है वो सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक। अगला है प्रश्न आपका पुस्तकों के लेखक कौन है। तो आपको सूची दे रखी है अभी नीचे, सूची में बात करते हैं। देखो पहले तो आपको दे रखे हैं पुस्तकों के नाम, फिर आगे दे रखे हैं राइटर्स के नाम। आपको मिलान करना है कि कूट में सही उत्तर कौन सा है। ये 1st ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 का प्रश्न है। तो पहली है एमिली, आगे लिखा है रूसो। दूसरी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आगे लिखा है जॉन लॉक। इम्पीरिसिज्म, ये लिखा है विलियम मैकडूगल। अगला है एजुकेशनल साइकोलॉजी, लिखा है थार्नडाइक। तो भाई इनमें आपको क्या करना है, मेल मिलाना है और कूट बताना है, कूट बताना है, ठीक है। तो इसका नीचे देखो कूट है, पहले में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मतलब ये सीधा है, मतलब जो लिखा है वैसा का वैसा सही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा है इसमें 2, 3, 4, 1 लिखा है, तो इसमें आप मिलान खाओ। तो मैं आपको देखो सीधा सीधा बताता हूँ। पहली जो है एमिली, ये रूसो की लिखी हुई है, राइट है, सीधा है। और दूसरी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये लिखा हुआ है विलियम मैकडूगल की, तीसरा ऑप्शन है। मतलब पहले का पहला, दूसरे का तीसरा। अगला है एम्पिरिज्म, जो है ये लिखी हुई है जॉन लॉक की, दूसरा ऑप्शन है। और लास्ट वाला तो 4 का 4 ही है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी थार्नडाइक की है। तो बीच वाले 2, 3 है ना, ये ऊपर नीचे किए हुए हैं, बाकी सही है। तो इसका तीसरा जो कूट है वो ज़्यादा सही है सबसे। तीसरे में लिखा है 1, 3, 2, 4 और ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, 2nd ग्रेड प्रश्न 2022 का है। अब सिद्धांत दे रखे हैं आपको, आगे दे रखे हैं वैज्ञानिक कि ये सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक का है। तो पहला है मनोविश्लेषण सिद्धांत, आगे दे रखा है विलियम जेम्स। दूसरा दे रखा है मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत, दे रखा है H.A. मूरे। तीसरा है मांग सिद्धांत, ये दे रखा है जुंग। और चौथा है पदानुक्रम उपागम, ये दे रखा है फ्राइड का। तो भी बात करते हैं ये सिद्धांत किसका है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है ये है फ्राइड का, चौथा है फ्राइड। तो मतलब तो एक के सामने चौथा हो जाएगा ना, तो पहले का तो हो गया 4। अगला जो है मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत है, इसका जो है ये गुण सिद्धांत दिया था जुंग ने। हाँ जंग भी कैसे को थे जरा, अरे वही है वो जुंग है। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। अब बात करते हैं तीसरे की, मांग सिद्धांत। तो मांग सिद्धांत जो है ये है H.A. मूरे का। और पदानुक्रम उपागम है ये है विलियम जेम्स का। तो देखिए भी ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है इसका, मतलब चौथा, तीसरा, दूसरा और एक, ये को मतलब एकदम उल्टा हो गया साहब। तो तीसरा है वो को राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है 158, मिलान कीजिए और सही उत्तर को कोड का उपयोग करते हुए चुनना है। 2nd ग्रेड 2022 का प्रश्न है।
देखो आपको दे रखी है मूल प्रवृत्ति, आगे दे रखा है फ्राइड, शरीर क्रिया मॉर्गन, मनोविश्लेषणात्मक मॉल्स तथा फोकमैन, प्रोत्साहन आगे दे रखा है मैकडूगल। अब देखो कि ये जो शब्द है या प्रवृत्ति वगैरह जो क्रियाएं दे रखी हैं, ये क्रियाएं कौन से वैज्ञानिक से संबंधित हैं, तो चर्चा करते हैं आपके साथ। मूल प्रवृत्ति है यह मैकडूगल से संबंधित, तो पहले का तो चौथा ही है। फिर है शरीर क्रिया, शरीर क्रिया जो दूसरा है इसमें तो मॉर्गन ही है, सही है। और फिर तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक, इसका है फ्राइड पहला, और अब बचा हुआ है आपका प्रोत्साहन, इसका है मॉल्स तथा फोकमैन। तो देखें भाई चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा कौन से में, दूसरे में है, तो दूसरा आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है सुमेलित करना, ये लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में पूछा गया है। देखो आपको दे रखे हैं, ये थोड़ा उल्टा कर दिया पहले वाले प्रश्न से। वुंट है, फिर जॉन डीवी है, सिगमंड फ्राइड है, बिने है, इनके सामने आपको दे रखे हैं सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक दे रखा है वुंट के सामने, जॉन डीवी के सामने दे रखा है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, सिगमंड फ्राइड है बुद्धि परीक्षण, और बिने दे रखा है प्रकार्यवाद। तो भी चर्चा करूँ आप, जॉन डीवी का नाम पहले प्रश्न में आया था कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, उसमें जॉन डीवी का नाम आया था। तो जॉन डीवी जो है दूसरा जो ऑप्शन आपका है, ये तो प्रकार्यवाद से संबंधित है। और बात करते हैं, चलो शुरू से ही करते हैं। तो वुंट जो है, वुंट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित करने वाले, तो पहले का सामने तो दूसरा हो गया। और दूसरा जॉन डीवी है, इसके ये थे प्रकार्यवाद, तो प्रकार्यवाद है ये हुआ दूसरे के सामने चौथा। फिर है सिगमंड फ्राइड, तो सिगमंड फ्राइड थे मनोविश्लेषण सिद्धांत के देने वाले, तो पहला हो गया। फिर बचे बिन्ने, तो बिन्ने के लिए कौन बचा हुआ भाई बताओ, बुद्धि परीक्षण। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहले के सामने दूसरा, दूसरे के सामने चौथा, तीसरे के सामने पहला, और चौथे के सामने तीसरा। तो ये प्रश्न ऊट कौन से मिल रहा आपको, दूसरे में, तो दूसरा आंसर क्या होगा इसका, सही होगा। आज के वीडियो का अपना लास्ट प्रश्न जो है उसकी चर्चा हम आपके साथ करते हैं। और अभी जो प्रश्न आपके साथ हम करने वाले हैं आगे, वो प्रश्न जो है अभी वर्तमान 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी चर्चा आपके साथ करेंगे। अभी चर्चा जो है आपके लास्ट प्रश्न की वो है, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक संस्थान है। मतलब जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय किस प्रकार का संस्थान है, ये EMRS 2024 का प्रश्न है। और इसमें लिखा है पर्यावरणिक, दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक, तीसरा है सामाजिक, और चौथा है दर्शनात्मक। देखो इसका ऑप्शन जो है वो सही आपको चूज करना है। तो इसमें अनौपचारिक औपचारिक कुछ नहीं दे रखा है। तो देखो जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक शिक्षा तथा समाज में, मतलब जॉन डीवी की एक पुस्तक है जिसका नाम है शिक्षा और समाज, इसमें विद्यालय को उन्होंने एक सामाजिक संस्था बताया। क्या बताया है, सामाजिक संस्थान बताया है, और जहाँ बालक एक सुयोग्य शिक्षा पाने के लायक बनते हैं। तो भाई जॉन डीवी ने विद्यालय को क्या बताया, एक सामाजिक संस्थान बताया है। तो सामाजिक ऑप्शन नंबर 3 है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज से हमने आपके साथ जिन प्रश्नों की चर्चा की है, ये प्रश्न आपको कैसा लगे, वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में लेटेस्ट प्रश्नों के साथ। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए कलेक्ट करते हुए लेकर आ रहे हैं, और तो आपका भी दायित्व बनता है इनका सदुपयोग करें, इनका उपयोग करें, इनको काम में लें। ठीक है, तो एक बार दोबारा बताते हैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।